एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन आपके पीछे ऑब्सेस्ड है, कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है और कौन है वो पर्सन, उसका रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों ये पर्सन आपके पीछे ऑब्सेशन है इसको। ओके, क्या वजह है, तो ये आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, स्टेज या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल रीडिंग है, तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। एंड रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। और जो चीजें जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीजें आपसे रेजोनेट करें वही लीजिए, जो चीज रेजोनेट और मैच नहीं करती है फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अपने ऊपर सबसे ज्यादा क्लेम करें, पॉजिटिव अफर्म करें, अपने लिए पॉजिटिवली सोचें। एंड सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है जो आपके पीछे ऑब्सेस्ड है। उसके बाद अगर आप मैच कर लें, सिचुएशन को समझ लें, कौन है वो पर्सन आप ये समझ जाएं, उसके बाद हम रीजन देखेंगे, जिससे कि आपको रीडिंग देखने में काफी इजी होगा और रीडिंग आपको गाइडेंस के तौर पे भी कुछ ना कुछ जरूर आपसे मैच करेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपके पीछे ऑब्सेस्ड है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं या एग्जैक्ट बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे बताएं, या ऑब्सेशन रखते हैं, प्लीज मुझे बताएं, उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, ओके, सबसे पहले अगर मैं कार्ड देखूं तो प्लेफुलनेस का आया है। ओके, प्लेफुलनेस, क्या बात है, वेरी गुड। दूसरा अगर मैं कार्ड देखूं तो माइंड आया है। ओहो, काफी माइंडफुल पर्सन है। पॉसिबिलिटीज एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्शियस। ओके, सबसे पहला अगर मैं ट्रेड एंड साइन देखूं तो प्लेफुलनेस का है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए काफी अट्रैक्शन और पैशनेट रखता है। प्लेफुलनेस है, फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। प्लेफुलनेस, रोमांटिक फीलिंग बहुत ज्यादा है, रोमांस करने के उसमें ज्यादा रहते हैं। ओके, इंटीमेसी लेवल पे आपको टीज करना, फ्लर्ट करना, लोगों से बहुत ज्यादा ओपन होना, ये इनको बहुत ज्यादा, या प्लेफुलनेस एक्टिविटीज में पढ़ना, या ये चीजें इनको बहुत ज्यादा आपके लिए भी। और वैसे भी इनका अगर मैं ट्रेड और इनके साइन देखूं तो इनके अंदर एक प्लेफुलनेस है। प्लेफुलनेस से एक दूसरा सिनेरियो भी ये आता है कि जितना ये मतलब फिजिकल, रोमांटिक, फ्लर्ट, दोस्ती करने में बहुत ज्यादा ओपन अप होते हैं, उसी तरह बचपना भी है। ओके, बहुत ज्यादा एज में बड़े हों चाहे जो भी हो, एक प्लेफुलनेस से इनके अंदर एक छोटा सा बचपना भी है जो ये बच्चों वाली हरकतें कर भी दे। तो बहुत ज्यादा यंग फील करना, अपने आप को बहुत ज्यादा यंग एक्टिविटीज में रखना। ओके, भले एज ज्यादा हो, भले मेच्योर क्यों ना हो, लेकिन ये थोड़ा इनके अंदर रहता है। माइंड है, देखिए माइंड में थोड़ा सा तो कचरा इनके पड़ा हुआ है। ओके, माइंड में ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सा कचरा इनके दिमाग में पड़ा है, बहुत ओवर थिंकिंग करने की आदत होगी। माइंड में ना बहुत सी डर्टी चीजें हैं। मैंने पहली का फ्लर्ट करना, बहुत ओपन होना, बहुत ज्यादा लोगों में पड़े रहना, बहुत ज्यादा लोगों में अट्रैक्ट हो जाना, हर की नेगेटिव कर लेना, कुछ इनके में माइंड गेम्स करना, थोड़ा सा क्रियोसिटी होना, हर नेगेटिव चीजों में चले जाना, हर डार्क फैंटेसीज होना, हर डार्क चीजों की तरफ जाना। ओके, थोड़े एडिक्शन होना, किसी को लेके बहुत ज्यादा जजमेंट पास करना। तो देख रहे हैं,
दिमाग में एकदम कचरा भरा है, बिल्कुल कचरा भरा हुआ है। तो माइंड से अगर मैं देखूं तो ये माइंड से तो बड़े डर्टी टाइप के मुझे लग रहे हैं। प्लेफुलनेस आया है, फिर माइंड आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लेफुलनेस और माइंड को देखते हुए देखें तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा, आप समझ नहीं सकते होंगे इस पर्सन के माइंड में क्या क्या चलता है। आपको शायद जितना इस पर्सन के बारे में पता होगा ना, उससे ज्यादा ही इस पर्सन के माइंड में बहुत सी बातें चलती हैं। और ये मैनिपुलेशन, ओके, पॉसिबिलिटी का कार्ड है। ओके, पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, वो भी प्लेफुलनेस, माइंड और पॉसिबिलिटीज। ये पर्सन हमेशा अपने लिए पॉसिबिलिटी ढूंढता रहता है, अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी, अपने लिए चांस ढूंढता रहता है। ओके, मौके की तलाश में रहते हैं हमेशा, एक मौका मिल जाए तो ये बस शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। मौके की तरफ, पॉसिबिलिटीज, चांसेस ढूंढना, पॉसिबिलिटीज ढूंढना। ओके, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ से इनको क्या मिल सकता है, मसाला मिल सकता है, इनको पता चल सकता है, इनको चीजें मिल सकती हैं जिसके थ्रू ये बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें तो कॉन्शियस का कार्ड आया है। ओके, कॉन्शियस का, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्शियस का। देखिए कॉन्शियस तो बिल्कुल क्लियर बताता है कि देखिए कॉन्शियस माइंड से तो अगर मैं देखूं, कॉन्शियस का कार्ड जो है ना वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड होता है, एस ऑफ क्लाउड का कार्ड होता है। तो क्लैरिटी तो है इनको, ओके, आपको लेके क्लैरिटी है, बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है ना, इनका माइंड जो है ना वो बहुत सारा कचरा इनको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर नेगेटिविटी अपने दिमाग में कैप्चर कर लेते हैं। हर चीज जो है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है इनके माइंड से, क्योंकि चीजें जो है ना वो थोड़ा डार्क इनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर इंटरवीन कर ही नहीं पाती है, क्योंकि ये सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें, माइंड गेम्स, बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शन, ये सब इतना ज्यादा इनके माइंड में चलता है कि पॉजिटिविटी के लिए जगह ही नहीं है। कोई ढंग की चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए चीजें ही नहीं है। पॉसिबिलिटीज की तलाश करते तो रहते हैं, चांस की तलाश करते तो रहते हैं, जिसको लेके क्लैरिटी भी है, या तो इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है, और ऐसे ही हैं मनमौजी टाइप के। ओके, बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लिया, फट अपना कर रहे हैं, कुछ भी अता पता नहीं है, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। ओके, जो मिला वो कर लिया, जो मिला वो ऑब्जर्व कर लिया, किसी से भी मिल लिए, नेगेटिव देख लिया, जो किसी ने ऑफर किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी से भी बहुत ज्यादा ओपन माइंड हो गए, किसी से भी कोई भी चीज एक्सेप्ट कर ली। तो इन सब चीजों से ना इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। प्लस माइंड से थोड़े से डर्टी हैं। ओके, मे बी शायद इनको एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्शन हो, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्लर्ट करना बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो इंटीमेसी को लेके, बहुत सारे गैदरिंग इसी की तरह है, उठना बैठना इन्हीं की तरह है, बहुत ज्यादा या तो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, या तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने का शौक है, या कुछ और भी आदतें हो सकती हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जरूर लग रहा है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज लूंगी। ओके, एक्चुअली इवनिंग का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए मैंने पॉज ले लिया था। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों के साथ है, तो मतलब जिस तरीके के ये खुद हैं उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज में रहते हैं। पता जरूर है, मौका ढूंढते रहते हैं, ये पर्सन हमेशा एक मौका ढूंढता रहता है कि कब इसको ऐसे लोग मिल जाएं, कब ऐसे लोगों की एक्टिविटीज में मिल जाए, मौके की तलाश में ये हमेशा रहते हैं। इन चीजों को लेके इनके माइंड में या तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, पता है इनको कि ये क्या करते हैं, इनकी क्या आदतें हैं, गलत हैं कि सही हैं, या तो एकदम एस ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों करते हैं, आदत से मजबूर हैं, ना चाहते हुए भी चीजें हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी ये अपने अंदर सुधार नहीं कर पाते, तो इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, तो एक बेसलेस है। ओके, तो ये कुछ ट्रेड एंड साइन है इस पर्सन के। अगर तो आप पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन है, ये किसके ट्रेड एंड साइन है,
तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन का वो रखता है तो क्या रीजन है, रीजन क्या है इस ऑब्सेशन का। ओके, सबसे पहले ओके चलिए रीजन जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे रीजंस बताएं। हु इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे रीजन बताएं। सबसे पहले अगर मैं रीजन में देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओहो, देखिए आप ना वो भी प्लेफुलनेस के नीचे, देखिए आप, ये आपके लिए पता है क्यों ऑब्सेस्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप पहली बात तो बहुत वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं, प्लस आपके साथ सक्सेस चलती है, बिकॉज आप अपने साथ साथ औरों की लाइफ में भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आते हैं। फर्स्ट थिंग, ओके। तो इनको एक सबसे बड़ा ऑब्सेशन तो ये है कि इनको आपसे पॉजिटिव मिलता है, आप डिसीजन अच्छे लेते हो, आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्किंग हो, इंटेलेक्चुअल बहुत हो, प्रैक्टिकल माइंड के साथ बहुत हो, ओके। और आपको पता है कि किस तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस होगा, कैसे तरीके से काम किया जाए कि हमारे को ग्रोथ मिलेगी या पैसा बनेगा, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये पर्सन आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ओके। बहुत ही दिमाग, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही इंडिपेंडेंट, उसके बावजूद आप फेमिनाइन एनर्जी है, तो बिल्कुल क्लियर है कि आप एक मदरली फिगर हैं, वार्म भी देते हैं, साथ में सक्सेस भी लाते हैं, अपने साथ साथ आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी लाइफ में भी काफी सक्सेस आता है। तो ये ना आपको थोड़ा सा भटकाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए आप बहुत ही ज्यादा मुझे वर्किंग वाले पर्सन लग रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं। तो ये जो ना थोड़ा सा आपको ना डगमगाते भी रहते हैं, इनको एक ऑब्सेशन इस बात का भी है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने काम को और अपने गोल को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके, और ये आपको भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लेफुलनेस के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है रीजन में। ये आपको बहुत ज्यादा फ्लर्ट में, बहुत ज्यादा इन एक्टिविटीज में रखते हैं, जिससे कि आपको भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि आप डाइवर्ट हो जाएं। आप जैसे अगर बहुत ज्यादा काम में लगे हैं, आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो ये उस समय आपको फ्लर्ट करेंगे, या आपको फोन करेंगे, या आपको टीज करेंगे, आपके अगर साथ में है तो ये आपको उस समय कुछ ऐसा काम करने को कहेंगे, आपको आपके साथ इतनी प्लेफुलनेस एक्टिविटीज में हो जाएंगे कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस और इन सब एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने लग जाते हैं, ओके। सेकेंड रीजन देखें तो पेज ऑफ कप्स है, ओके। ये आपके लिए ऑब्सेशन इसलिए भी रखते हैं कि कुछ तो इन्होंने देखिए आपके साथ गलत तो किया है, ओके। एक पेज ऑफ कप से लग रहा है कि माफी है, एक अपोलोजाइज है ये, ओके। ये अपना लव ऑफ कप, या तो अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, मोहब्बत अपनी बताना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना नो कांटेक्ट सेपरेशन या डिस्टेंस पे हैं आप इनसे, ओके। बातचीत नहीं हो रही है, और माइंड के नीचे पेज ऑफ कप्स आया है, माने इन्होंने आपके साथ या तो इन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है, आपकी परमिशन के बगैर कुछ किया है, कोई डार्क फैंटेसीज हैं, तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मे बी इन्होंने आपको, ओके। तो कुछ बातों के लिए ये सॉरी है आपसे, ओके। कुछ गलत इन्होंने आपके साथ जरूर किया है, जहां शायद या तो इनकी ऑब्सेशन आपके लिए बहुत है, कुछ फैंटेसीज आपको लेके बहुत ज्यादा है, कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया, कुछ मिसबिहेव किया, कुछ इन्होंने आपके साथ, कुछ तो सिचुएशन जरूर है, बिकॉज पेज ऑफ कप से ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनको ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है कि ये आपको पहली बात तो खो नहीं सकते, आपके बारे में सोचना ये बंद नहीं कर सकते। पेज ऑफ कप से ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये अपोलोजाइज हैं, अपना लव ऑफ कप आपको दोबारा ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, ये आपको फैंटेसाइज करना बंद नहीं कर सकते। इंटीमेसी लेवल पे हो, अट्रैक्शन हो, पैशनेट हो, तो इनकी सारी फैंटेसीज, इनकी जितनी भी वाइल्ड फैंटेसीज हैं, ओके, वाइल्ड फैंटेसीज, डार्क फैंटेसीज,
हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो शायद अभी तक आपको नहीं पता है। तो कुछ तो है ज़रूर जो शायद आप बिल्कुल डिफरेंट हो और ये पर्सन बिल्कुल भी डिफरेंट है। बट इनकी ऑब्सेशन आपको लेके इसीलिए है क्योंकि आप इनसे डिफरेंट हो। आप अपने काम में इतने ज़्यादा हो और इनका माइंड बड़ा अजीब-सा है, ओके? इनके माइंड में हमेशा ये पर्सन चाहे बिज़ी रहे, चाहे किसी काम में लगे रहे, चाहे कितना भी इसके मतलब काम रहे या बिज़ी रहें या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ये पर्सन आपको लेके अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ये है वो रीज़न, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं और ये आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों के लिए अपोलोजाइज़ हैं, इनको पता है कि आप ऐसे नहीं हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ के नीचे, 3 ऑफ सॉर्ड्स। रीजन में इन्होंने ऑफ सॉर्ट्स पॉसिबिलिटी के नीचे बिल्कुल क्लियर है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पॉसिबिलिटी ये ढूंढते रहते हैं, चांस ये ढूंढते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। और 3 ऑफ सॉर्ट्स रीजन में आना पॉसिबिलिटी के नीचे बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि इन्होंने आपको थर्ड सिचुएशन में रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। इन्होंने आपके होते हुए भी इन्होंने बाहर भी लोगों को अप्रोच किया है। कोई थर्ड सिचुएशन यहाँ पे जरूर है। मे बी ये मल्टीपल पार्टनर रखने के शौकीन हो, मे बी इनकी फैंटेसीज और लोगों को भी है, ये और लोगों के साथ भी मिंगल हो जाते हैं। इन्होंने आपको किसी तरीके से चीट किया है, बिट्रे किया है, धोखा दिया है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप रहे हैं या लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट, रोमांस, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ओपन अप है। हर किसी नई अपॉर्चुनिटी या चांस ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या कोई इनको ग्रीन सिग्नल दे दे। तो कुछ चीजें हैं, ये पर्सन आपके लिए तो ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्सेशन इनको अपनी खुद की माइंड को लेके है। माइंड जो है ना वो इनका बहुत डर्टी है। माइंड जो है ना उसमें बहुत से खुराफात और नेगेटिव चीजें हैं और इतना ज्यादा वो चीजें इन्होंने अपने माइंड में रख रखी है, इतना ज्यादा उस चीज को ऑब्सेस्ड कर लिया है अपने ऊपर, इतना नेगेटिव सोल अपनी कर ली है कि पॉजिटिविटी आने का कोई जरिया ही नहीं है। ओके, तो अपॉलॉजीज क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। इनको आपकी ऑब्सेशन है, लेकिन आपके अलावा भी इन्होंने किसी ना किसी तरीके से कोई चांस, कोई ढूंढा है और थर्ड पार्टी में आपको रखा है। आपका दिल इन्होंने बहुत बार तोड़ा है अपनी इस ऑब्सेशन के चक्कर में, अपनी इन आदतों के चक्कर में। आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, आपको एक्सट्रीम लेवल यहाँ बिल्कुल क्लियर है। बट इसका रियलाइजेशन है, इसका रिग्रेट है इनको कि ये है आपसे डिफरेंट, है इनमें वो गंदगी, है ये इस तरीके के, ये कुछ चीजों में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को ये बदल नहीं पा रहे हैं, अपनी आदतों पे सुधार नहीं कर पा रहे, इस बात का है इनको दुख। ये आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन उतना ही ऑब्सेस्ड अपनी इन चीजों को लेके भी हैं। प्लस अपनी इस ऑब्सेशन को आपके ऊपर हावी करना भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये मे बी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख के मे बी कुछ अलग फैंटेसीज आपने इनके मुंह से सुनी होगी आपको लेके, ये थर्ड इंसान के साथ ओके इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की फैंटेसीज भी होंगी। आई थिंक सब एडल्ट हैं, समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है टावर कार्ड, जो कि कॉन्शियस के नीचे आया है। इनको बिल्कुल क्लैरिटी रहती है ओके कि आपके साथ अगर ये इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, खुद भी होंगे या आपको भी इन्वॉल्व करेंगे या आपके साथ करेंगे, चीजों को आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो गई हैं, एंड हो गया है, बहुत बुरे फेज से चीजें एंड हुई हैं। या तो अभी रिसेंटली आपको कुछ टाइम पहले ही इस पर्सन के साथ पता चला कि ये थर्ड पार्टी में रख रहे हैं, इनकी ये आदतें हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। टावर कार्ड का आना कॉन्शियस माइंड के नीचे, इनको पता रहता है कि आपसे इनसे लड़ाई होगी, इनको पता है इनकी ऑब्सेशन जो आपको लेके भी है या और चीजों को लेके भी है, उसके चक्कर में आप दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इनको पता है आप दोनों में बहुत सी लड़ाई होती है और ये सोच समझ के आपसे लड़ाई करते हैं, ये सोच समझ के आपके साथ ये टावर एंडिंग में चीजें खत्म कर देते हैं,
क्योंकि ये अपनी आदतों से मजबूर है, ये आपको लेके मजबूर है, ये आपको वैसे कुछ आदतें हैं जो कि बिल्कुल सोच समझ के होता है। ओके, इनको पता होता है कि ये करने के बाद, ये होने के बाद, ये पता चलने के बाद रिश्ते खराब हो जाएंगे। इनको पता है लड़ाई हो जाएगी। इनको पता है, इनको क्लैरिटी रहती है कि हमारे रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। इनको क्लैरिटी है आपको लेके कि आप इस तरीके के नहीं हैं। इनकी ऑब्सेशन आपको जिस लेवल पे है उस लेवल पे आप नहीं सोचते हो, लेकिन इनको सब कुछ पता होने के बावजूद आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लड़ाई हो चुकी है, चीजें बिखर चुकी हैं, रिश्ते खत्म हो चुके हैं, जिसके लिए ये माफी तो है लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड है, क्योंकि आपसे लड़ाई हो गई है, थर्ड पार्टी में रखा है, माफी मांगना चाहते हैं, आप इनको परफेक्ट पार्टनर लगते हैं। ओके, और कुछ इनकी आदतें हैं खराब, कुछ आदतें हैं ये आपको ट्रिगर करते हैं, ये आपको परेशान करते हैं, ये जानबूझ के आपको थोड़ा सा उन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, डार्क फैंटेसीज, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क लेने की बात करते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, गो विद द फ्लो में करते हैं। ये परमिशन, इनको लगता है कि ये आपके साथ वो हर कुछ कर सकते हैं जो एक ये फैंटेसी वर्ल्ड में आपको ड्रीम करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपसे वो चीजें नहीं, ये और लोगों पे भी चांस मारते रहते हैं, और इन्होंने मारा भी है, जिसको इनको पता है कि जिसकी वजह से चीजें खराब हो चुकी हैं, होती हैं, और ये जानबूझ के भी आपसे लड़ते हैं और चीजों को खराब कर लेते हैं, क्योंकि जब आपसे रिश्ते खराब हो जाते हैं तो इनको दूसरी तरफ भी मौका मिलता है। ओके, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट सी रीडिंग हो रही है। हम देख रहे हैं आपके लिए ऑब्सेशन भी है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, ओके, तो इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? रीजन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओहो, इनको या तो आपके आप बहुत ज्यादा, या तो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। ओके, आप बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को, अपने करियर गोल पॉइंट को, आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इनको क्वीन ऑफ वैंड्स जैसे पर्सन बहुत पसंद है, जो फ्लर्ट करें, जो फ्री माइंड रहें, जो ये रहें वो रहें। तो मे बी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई इनकी लाइफ में और भी पर्सन है क्वीन ऑफ वैंड से। ओके, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल तो आप हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रखते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आपके अंदर है। एक एनर्जी शिफ्ट हुआ है। मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो आपने अपने आप को बदला है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। जितना आप अपने करियर पे, अपने आप को, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे, अपने पैसों पे जितना ध्यान देते थे वो तो एक अलग है, लेकिन अब क्वीन ऑफ वैंड से आपने सेल्फ लव करना सीख लिया। ओके, अगर आप इनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इनके साथ थी, बहुत ज्यादा आप इनके ऊपर निर्भर थे, आपको इनसे कुछ कुछ, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट थे, बट थोड़ा बहुत भी था ना, तो वो ऐसा लग रहा है इस टावर एंडिंग के बाद ना आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट किया है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में रखा है, अपना बॉडी लूज किया है, बहुत ज्यादा अपने आप को ना बहुत अट्रैक्टिव कर लिया है, बहुत ज्यादा ऑरा आपका अट्रैक्टिव है। ओके, तो जैसे लोग पसंद है ना कि अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर बेहतर से बेहतर करें, बहुत ज्यादा मतलब एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, ऐसा लग रहा है इस समय आप सेल्फ ऑब्सेशन में हैं। ओके, और जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लस आप तो अपने करियर में तो हैं ही आप सक्सेसफुल, ये जो आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है ना अपने ऊपर, जो अब आपने ध्यान देना चालू किया है, इस पर्सन को आपके लिए ऑब्सेशन हो गया है। इस पर्सन को आपके लिए पजेसिव है ये पर्सन। इसको बिल्कुल आप परफेक्ट पार्टनर के तौर पे दिख रहे हो, कि जिसके अंदर एक विलिंगनेस भी है, अट्रैक्शन भी है, पावरफुल भी है, अपना डिसीजन मेकिंग भी है, फाइनेंशियली फ्री है,
रिस्पॉन्सिबल खुद का ले सकता है और एक इंडिविजुअल है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है, किसी तरीके की को डिपेंडेंसी नहीं है। ये चीज भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रखती है। अब आप इसको ऑब्सेशन कह लें, अब आप इसको सेल्फिशनेस कह लें, कुछ भी कह लें, बट इनको वो पर्सन मिला है जो इनको हमेशा से चाहिए था। जो इनके माइंड में ये फैंटेसाइज करते हैं ना अपने पार्टनर को लेके, बोल्ड एंड ब्यूटी वाला, अब बिल्कुल कॉम्बिनेशन जो है ना वो बिल्कुल बन गया है। जो अब आपने अपने ऊपर काम किया है, जो एनर्जी शिफ्ट की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ वैंड्स, दोनों का जो पावर पैकेज आपने बनाया है, वो इस पर्सन को अब लग रहा है कि परफेक्ट है। ये जो पर्सन जो हर लोगों में ढूंढ रहा था ना, एक मल्टीपल पार्टनर में ढूंढता है कि इसमें ये है अच्छा, इसमें ये अच्छा है, उसको लग रहा है अब आप एक पावर पैकेज हो, आपके अंदर वो सब कुछ है जो इनको अपने पार्टनर के तौर पे चाहिए। तो ये क्यों ऑब्सेस्ड है, ये आपकी पर्सनैलिटी से। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड। ओफो, इन्होंने आपको बहुत, एक्चुअली पता है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है। ये हम देख ही यही रहे थे कि क्यों ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है, और डेविल कार्ड आ गया। ऑब्सेशन तो भर भर के है भाई, ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है कि इनका बस चले ना, आप अगर इतने पावरफुल एनर्जी में ना हो ना, और आप इनके ऊपर अब किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं है, बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं आप अपने ऊपर। अगर गलती से, पर ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करके रखा जाए, ये वो चाहते हैं कि ये सब कुछ करे ना, बट आपकी ऑब्सेशन इस पर्सन को वो लेके है कि बस मैं किसी तरह इस पे अपना हक जमा लूं। इनको आपसे जेलेसी भी है, इनको आपसे, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, ये आपके लिए इनसिक्योर भी हैं, और मैं आपको बताऊं ये टॉक्सिक भी हैं। बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। इनकी ऑब्सेशन जो है ना वो डार्क एंड नेगेटिव है। ओके, डार्क एंड नेगेटिव है, बोल्ड है। इनकी जो फैंटेसीज है वो आपको लेके बहुत ज्यादा बोल्ड है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज में आपको रखना चाहते हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी, वो ये आपको लेके फैंटेसाइज करते हैं। आपका दूर जाना, आपका इनसे अलग हो जाना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, इनको आपके लिए और ऑब्सेशन बढ़ा रहा है। ये आपके लिए और टॉक्सिक हो रहे हैं। इनको आप, ये आपसे जिस तरीके से भी ऑब्सेस्ड हैं, फिजिकल लेवल पे तो ये आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है। फिजिकल लेवल पे ये फैंटेसाइज करते हैं। मैंने पहले ही इनकी ट्रेड एंड साइन बता दिया, आप समझ गए होंगे क्या है। और यहाँ डेविल कार्ड क्या बता रहा है आपको। ओके, आई डोंट नो ये रीडिंग किससे मैच होगी और किससे मैच नहीं होगी। आप बेहतर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसके पार्टनर हैं, या किसको, किसका सीक्रेट एडमायर है, कौन है ये पर्सन। कोई भी हो सकता है, एनीवन, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ओके, तो मे बी सबसे मैच नहीं होगा। आई थिंक मेरे सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा मैच नहीं होगा, हो सकता है आपके साथ कुछ भी मैच ना हो, लेकिन जिनसे भी ये रीडिंग मैच होगी वो समझ सकते हैं, जिनके साथ ये चीजें एक्सपीरियंस होगी, या वो इस पर्सन को अच्छे से अगर जानते हैं, पहचानते हैं, कुछ बातों को गौर से समझा है, तो वो लोग बिल्कुल क्लियरली इस चीज को रेजोनेट और मैच कर पाएंगे कि हाँ, ऐसी ही आदतें हैं, ऐसी ही कुछ चीजें हैं, और ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें ये पर्सन आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता है कि आप भी इनिशिएटिव लें और आप भी इसकी इन हरकतों में कंफर्टेबल रहें। ओके, इसको फुली छूट दें कि ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है, और ये आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता है। ओके, कि आप भी इसकी जो फैंटेसीज है ना उसमें बढ़ चढ़ के काम करें, बढ़ चढ़ के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, प्लस ये जो करता है ना उसको भी करने दें। ओके, तो कुछ इस तरीके का माइंड है। आई नो ये काफी अच्छी नहीं है, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बोल्ड रीडिंग हो गई है, बट फिर भी ये हो सकता है कुछ लोगों से मैच करे। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है रीजन में फाइव ऑफ वैंड्स, और फाइव ऑफ वैंड्स के नीचे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। ओके, बिल्कुल क्लियर है। आपके फाइव ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सॉर्ट्स को। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक जो इन्होंने आपका किया है उसको क्लैरिफाई फाइव ऑफ वैंड से देखिए बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपसे लड़ता बहुत है। ये पर्सन ने एक्चुअली आपको थर्ड पार्टी में रखा, मल्टीपल टाइम आपको चीट किया है, हर्ट किया है, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व हुआ है, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पे चांस मारा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है, खुद से इनिशिएटिव किया है, मल्टीपल पार्टनर्स रखने का शौक है, या लोगों से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने का शौक है कि किसी तरीके से कोई चांस, कोई मौका मिल जाए और कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ये उसके भी हो ले, प्लस आप तो इनकी लाइफ में है ही है इस चीज को लेके। बट जब आपको पता चला कि ये थर्ड पार्टी में है, उसके बावजूद इस पर्सन ने कभी भी अपनी गलती मानी नहीं है। ओके, इनको लगा कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और तुम गलत हो, तुम मुझे गलत ले रही हो या ले रहे हो। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो बहुत हुई, उल्टा माफी मांगने की वजह से माफी मांगनी चाहिए थी, सॉरी बोलना चाहिए था, अपॉलजी करनी चाहिए थी, और इन्होंने उल्टा आपसे लड़ाई की। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली का प्यार इनको नहीं मिला है। ये इस तरीके के माइंड में इसलिए हैं क्योंकि ये ज्यादातर बाहर वाले लोगों के साथ इनका उठना बैठना ज्यादा है। और अगर फैमिली की मैं बात करूं तो इनके कुछ फैमिली के इश्यूज हैं, फैमिली इशू है, फैमिली के इश्यूज हील नहीं है। ओके, फैमिली में बड़ी नेगेटिविटी है, या तो इनकी फैमिली में ही कुछ इस तरीके की आदतें हैं, हो सकता है इनके घर में भी इसी तरीके की कुछ एक्टिविटीज होती हो, या इन्होंने अपने किसी टू से, बट मे बी शायद इनके घर में भी किसी के अंदर यही ट्रेड एंड साइन हो, वो भी इसी तरीके की कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। इन्होंने हमेशा उनको भी वही चीज देखी है, वही चीज जानी है, तो वैसे ही इनका सोचना उठना बैठना है। घर का तो इशू यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि घर में तो इनके लड़ाई झगड़ा बहुत है। इस ये जो भी पर्सन की एनर्जी है, इनके आसपास के लोग भी ना इसी तरीके के हैं। अगर इनको पॉजिटिव मिले कहाँ से, क्योंकि इनका खुद का माइंड इतना इस तरीके का है, तो ये लोग भी वैसे ही अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। दोस्त भी वैसे हैं, कलीग में हैं तो वहां पे भी ये कुछ अपने जैसे लोग इनको मिल जाते हैं। घर में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, घर का माहौल भी बहुत ज्यादा है, कुछ बचपन के चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है इनका ऐसा हो। तो कुछ इसी तरीके की चीजें हैं कि जहां से इनको हमेशा इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से इनका माइंड बिल्कुल ना भर गया है गंद से। अब ये अगर अच्छे लोगों में बैठे तो अच्छे लोग तो इनके साथ बैठेंगे नहीं, इनका खुद का माइंड ऐसा है तो अच्छे लोग इनको अच्छे भी नहीं लगेंगे, जैसे कि आप नहीं लगते। आपकी इनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आप इनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि ये आपको अपने जैसा बना दें, लेकिन आप भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करते हैं। क्यों? ये देख लीजिए, नाइन ऑफ वैंड्स, हो सकता है पहले आप हो जाते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको इनकी सच्चाई पता चली, इनका पागलपन आपको पता चला, इनका ऑब्सेशन आपको पता चला, इनकी एक्टिविटीज के बारे में रिवील हुआ कि ये क्या सोचते हैं, क्या लोगों को किस तरीके से देखते हैं, क्या इनका थॉट प्रोसेस है। आपने लड़ाई झगड़ा जो इन्होंने किया, आपको थर्ड पार्टी में रखा, उसके बावजूद आपसे सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन ने लड़ाई की, फड्डे किए, इसने माफी नहीं मांगी। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने रिजर्व कर लिया है। ओके, आपने रिजर्व कर लिया है खुद को, आपने बहुत ही अपनी एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट किया है। इसका मतलब आप भी इस पर्सन के बारे में और इन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं, आपको पता है, आपको सब आपकी सच्चाई आपके सामने है। क्योंकि नाइन ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है कि आपने अब अपने आप को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया, इतनी हाई बाउंड्रीज इस पर्सन के लिए बना दी हैं कि आप इस पर्सन को अब अपने से दूर ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल भी इस पर्सन को आप अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहते। मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है, मे बी अब आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, मे बी आपने इस पर्सन से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए हैं, मे बी आप इस पर्सन को छोड़ चुके हो, क्योंकि टावर तो दिख रहा है जिसका मतलब चीजें खत्म हो चुकी हैं,
फाइव ऑफ वैंड से चीजें इनकी हील तो वैसे भी नहीं है, नेगेटिव ये वैसे भी हैं, आदतें इनकी सारी हरकत गलत हैं, सारी गंदगी इनके अंदर है, आपको पता है ये आपको भी बिगाड़ने की कोशिश में है, आपको भी उसी तरीके से आपकी चीजों को इंटरफेरेंस ये करते हैं, आपको भी सही रास्ते से गलत रास्ते में लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं तो खुद ट्रिगर होते हैं, आपकी अच्छाइयां इनको चुभती हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आप ही को क्यों ना अपनी तरह बना दिया जाए, क्योंकि हम दोनों फिर कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आपने अपने आप को बहुत तगड़े से प्रोटेक्ट किया है, पता है। अब आप इस पर्सन से बहुत डिस्टेंस रहते हो, अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और आप चाहते भी नहीं कि ये पर्सन अब आपको अप्रोच करे, बिकॉज आप वैसे ही हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं। ओके, टावर कार्ड को क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है। भाई आप जो है ना, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो भी मैंने बताया आपको ऑलरेडी पता है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ अपनी लाइफ ले जाना चाहते हैं। ओके, तो आप इस पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर चुके हैं, सारे रिश्ते नाते छोड़ चुके हैं, इस पर्सन से सारे कांटेक्ट तोड़ चुके हैं, और अब आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं। आप सुकून की तलाश में, आप इतनी नेगेटिविटी और इस तरीके की गंद में नहीं रहना चाहते। आप बहुत ही डिफरेंट सोल है और ये पर्सन बहुत ही डिफरेंट है। मैं कहूँ ना, प्लस एंड माइनस का कॉम्बिनेशन है। आपकी एक्टिविटी, आपकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, और इस पर्सन का सोचने का तरीका, करने का तरीका, हर सेकंड कुछ और ही थॉट इस पर्सन के चलते हैं, जो कि आप इस पर्सन को लेके शॉक में भी होंगे कि ये पर्सन इस टाइप का है। ओके, तो आप सुकून चाहते हैं, आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, आप कार्मा वाटर की तरफ बुड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक एक सुकून, एक कामनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां सिर्फ आप हो, आप अपनी मर्जी से करें, आप चेंड फील करते हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको हद से ज्यादा कंट्रोल करता है, आपकी एक्टिविटी में डिस्टरबेंस करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपके काम में दखल देता है, आपको भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ लेके जाता है, बहुत ज्यादा आपको हक जमाता है, जो कि शायद आपको एक फंसा फंसा सा महसूस होता होगा इस पर्सन के साथ। आप अपने आप को फ्री कर चुके हैं। ओके, आप फ्री करना चाहते हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि यहाँ तो दिख रहा है कि ऑलरेडी आप निकल चुके हैं। आपको ऐसा लगा कि भाई मैं चेन नहीं हो सकता, मैं इस गंदगी में नहीं रह सकता, ना मैं ऐसे सोचता हूँ, ना मेरी ऐसी आदतें हैं, मेरा बहुत डिफरेंट परसेप्शन है, मेरा बहुत थॉट है, अलग है तुमसे। ओके, तो ये थी रीडिंग, बहुत ही डिफरेंट थी, बट किसी ना किसी से तो रेजोनेट और मैच की होगी, इंट्यूट की होगी। होते हैं लोग दुनिया में, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ऐसी आदतें भी होती हैं, तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, तो हाँ, हर तरीके से नेगेटिव लोग भी होते हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन मैंने आपको बताए, क्यों ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन रखता है मैंने रीजन बताए विद क्लैरिफिकेशन। तो जिस हिसाब से भी आपसे मैच हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिनसे भी मैच हो रही है रीडिंग, एंड किस हद तक हो रही है, क्या चीजें रेजोनेट करी और क्या चीजें रेजोनेट नहीं की हैं। तो प्लीज दोनों ही लोग वेलकम है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है और आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ सवाल मन में आ रहे हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। रीडिंग को क्लेम करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, अपने लिए पॉजिटिव क्लेम करिएगा। ओके, चेंज कम करिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करिएगा, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए करिएगा। क्लेम करने के साथ साथ अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और मूव ऑन करने का फैसला ले ही लिया है और ऐसे पर्सन से दूर रहने का फैसला कर ही लिया है, तो जल्दी से जाइए, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दोनों सामने बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं, फटाफट जाइए उसको प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी नोटिफिकेशन और गाइडेंस मिलती रहे।
ओके, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे